हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ बच्चे की कमेंट थी कि सर एलएलबी के साथ हम सिविल जज की या एडीपीओ की तैयारी कैसे करें। तो आइए दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं एडीपीओ की तैयारी या सिविल जज की तैयारी, और एलएलबी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता चलूं। यदि आप एलएलबी की क्लास पढ़ाई कर रहे हैं और यदि साथ ही आप सिविल जज की या एडीपीओ की तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है बेटा आपका। क्योंकि यदि इस बीच स्टार्ट कर देते हैं अपन लोग तो होता क्या है, हम जब तैयारी करेंगे तो हमसे यही सब कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में, यही सब कुछ हमसे पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे वो सिविल जज की बात करें, चाहे वो हम एडीपीओ की बात करें। ठीक है, तो यदि आप एलएलबी क्लास में हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है बेटा, तैयारी करें आप, बहुत अच्छा होगा। और आप ये पढ़ लेने के बाद फाइनल में आपका डिवीजन भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आप मेरिट बना पाओगे अच्छे बढ़िया डिस्टेंस से, और आपको फिर एलएलएम करना हो या नहीं कुछ भी करना हो तो आप बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और जब तैयारी करना चाहते हैं एडीपीओ की या आप सिविल जज की तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए मैं आपको समझाता चलूं कि एडीपीओ और सिविल जज सीजे, ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। एडीपीओ की बात करता हूं दोस्तों, तो एडीपीओ एग्जाम है जो सरकारी वकील के रूप में कार्यरत है, और सिविल जज जो है ये सिविल जज सेकंड वर्ग 2 का जो सबसे छोटा पद है सिविल जज में वर्ग 2 के लिए ये वैकेंसी निकालता है। ये वैकेंसी निकालती है हाईकोर्ट और ये वैकेंसी निकालती है राज्य सरकार। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस देखिए, एक वैकेंसी हाईकोर्ट और एक राज्य सरकार। ठीक है, अब एडीपीओ जो एग्जाम है दोस्तों वो राज्य सरकार कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसे एमबीपीएस वो बोलते हैं, एमबीपीएस है पीएससी। ठीक है, पीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा ये एमपी कराती है, और ये सिविल जज की एग्जाम हाईकोर्ट द्वारा होती है। ठीक है, अब दोस्तों अब बात करता हूं मैं इसके अलावा कि एमपी एडीपी राज्य सरकार कंडक्ट कराती है, सिविल जज की एग्जाम हाईकोर्ट कराती है। एडीपीओ की बात करूं तो एडीपीओ में सिर्फ प्री होता है। ठीक है, प्रारंभिक एग्जाम होती है, प्रारंभिक एग्जाम इसमें भी होती है, लेकिन एडीपीओ में मेंस नहीं होता है, एडीपीओ में लिखित एग्जाम नहीं होती है, लेकिन सिविल जज में लिखित एग्जाम होती है। ठीक है, लिखित एग्जाम में रिटन एग्जाम इसमें होती है। इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात्कार इसमें भी होता है, साक्षात्कार इसमें भी होता है। ठीक है, एडीपीओ में मेंस नहीं होता है, इसलिए एडीपीओ में 28 सब्जेक्ट हैं, ला के 28 सब्जेक्ट लाके हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अब जीएस भी शामिल कर दिया गया है, जीएस भी शामिल कर दिया गया है, तो एक भाग ला का ए और एक भाग जीएस का बी भाग, दो भागों में एग्जाम होगी। 28 सब्जेक्ट लाके पढ़ने होंगे हमें, और हमें साथ ही मध्य प्रदेश, भारत, अन्य विश्व भूगोल और सॉरी विश्व चीजें हमको यहां पर पढ़नी होगी। इसके लिए एडीपीओ के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं सिविल जज में, तो सिविल जज में भी हमें सब कुछ पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। इसके अलावा दोनों में डिफरेंस ये है कि सिविल जज में हमको मात्र 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? सिविल जज में मात्र 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं लॉ के, और हमें जीएस भी पढ़ना है, लेकिन जीएस सामान्य पढ़ना है, इतना डीप में नहीं पढ़ना है जितना। ठीक है, तो सामान्य परिचय यहां पर हमको जीएस में भी चाहिए, जीएस भी पढ़ना है, यहां पर भी जीएस पढ़ना है। ठीक है, मैं 20 बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, जीएस भी पढ़ना है। इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ना होगा आपको सिविल जज के लिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश पढ़ना होगा कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना होगा आपको कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो आपको सिविल जज के लिए 12 सब्जेक्ट लॉ, जीएस तो दोनों जगह कॉमन है, कंप्यूटर भी दोनों जगह कॉमन है। इसके अलावा आपको इंग्लिश यहां पर सिविल जज में पढ़ना होगा। ठीक है, यहां पर आपको कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ आपको लॉ पढ़ने हैं, 28 सब्जेक्ट लॉ पढ़ने हैं, और यहां 12 मात्र हैं। जीएस पढ़ना है आपको पूरा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर, छोटा मोटा सामान्य ज्ञान यहां पर कंप्यूटर पूछा जाएगा, लेकिन विशेष तौर पर अब देखिए एडीपीओ और सिविल जज। एडीपीओ में 28 सब्जेक्ट लॉ, ठीक है, और जीएस। ठीक है, तो ये लॉ में क्वेश्चन होंगे हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, और कितने पूछे जाएंगे? 150 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 450 नंबर का पेपर होगा टोटल हमारा, और 50 नंबर हमारा इंटरव्यू। ठीक है, इसमें और एक खास बात है,
एडीपीओ में नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये 500 नंबर का होगा। आपसे पहले प्री एग्जाम होगी, प्रारंभिक एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एडीपीओ एग्जाम में, ठीक है। 2 भाग होंगे, ए और बी, ए में लॉ होगा, बी में जीएस होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये एग्जाम कर लेते हैं, एग्जाम करने के बाद आपकी मेरिट में जो कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ में आपका नंबर आ जाता है, तो फिर डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू बुलाने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट बन जाएगी, मेरिट के बाद आपका एडीपीओ में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 28 सब्जेक्ट होगी बात एडीपीओ की। अब बात करते हैं सिविल जज की। तो सिविल जज में हमारे पहले मात्र 12 सब्जेक्ट, उसके बाद जीएस और कंप्यूटर ये सब कुछ पढ़ना है। प्रीलिम्स एग्जाम होगी, 4 ऑप्शन होंगे, वही एग्जाम सेम होगी। प्रीलिम्स एग्जाम हो जाने के बाद जो भी आप कट ऑफ जाएगा, जो भी जाता है बेस्ट जो भी होगा समय के साथ, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ जाने के बाद हमारा क्या होगा, लिखित एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम भी उन्हीं को बुलाया जाएगा जो कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ जाने के बाद लिखित एग्जाम होगी, और लिखित एग्जाम 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में 6 पेपर और 6 पेपर, एक भाग में 6 पेपर, दूसरे भाग में 6 पेपर, टोटल 12 पेपर जो हमारे यहाँ हैं, प्री में पढ़ेंगे हम, यही मेंस में हमें लिखना है। एक भाग में 6 पेपर, दूसरे भाग में 6 पेपर। इसके अलावा हमें निबंध आएगा लिखने को, सामाजिक लेख, और एक सामाजिक लेख आएगा और एक विधिक लेख आएगा। एक कानून पर लिखना होगा, एक समाज पर लिखना होगा, तो निबंध लिखने को आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जजमेंट राइटिंग आएगी, एक पेपर में लेख आ जाएंगे, एक पेपर में जजमेंट राइटिंग आ जाएगी। जजमेंट राइटिंग, सिविल राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल राइटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 4 पेपर होंगे सिविल जज में, ठीक है। सिविल जज में हमारे 4 पेपर होंगे। मेंस में बड़ा पद है, पद की भी गरिमा अलग अलग, दोनों पद आप देख रहे हैं, ठीक है। और सिविल सैलरी की बात करेंगे, सैलरी भी ज्यादा, और यहाँ पर ये पद गरिमा वाला थोड़ा बड़ा पद है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस नहीं है और यहाँ मेंस है। मेंस में 4 पेपर होंगे। 4 पेपर हो जाने के बाद आप बनेगी जो 4 पेपर में फिर बेस्ट जो भी कट ऑफ जाएगा, उस कट ऑफ के आधार पर, प्रीलिम्स से कोई संबंध नहीं है, प्रीलिम्स आप बस क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस में बैठ गए, मेंस के आधार पर आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा। किसके आधार पर दोस्तों, मेंस के आधार पर आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, प्रीलिम्स जो एग्जाम होगी वो 150 नंबर की होगी। इसमें सिविल जज की जो एग्जाम प्रीलिम्स होगी वो 150 नंबर की होगी। 2 मिनट साफ कर देते हैं। 150 नंबर की होगी, जिसमें हम बात करें तो लॉ आपका 110 नंबर का लॉ होगा, ठीक है। जीएस होगा सेकंड नंबर पे आपका 20 नंबर। उसके बाद आपका कंप्यूटर होगा 10, और इंग्लिश होगी आपकी कितना, 10। टोटल आपसे 150 नंबर के क्वेश्चन यहां पर एवरेज सिविल जज में पूछे जाएंगे। 150 नंबर के क्वेश्चन आपसे सिविल जज में पूछे जाएंगे मात्र। और ये प्रीलिम्स एग्जाम होगी, इस तरह से प्रीलिम्स एग्जाम के आपके कोई नंबर मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। मेंस के लिए आपसे भी एक एग्जाम है आपकी कि आपने कितना पढ़ा, कितना अनुभव है, कितना आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं, समझ लीजिए चीजों को, तो आइए आप बैठिए मेंस में, मेंस लिखिए, और आप मेंस बेस्ट लिख पाते हैं, ठीक है। मेंस 400 नंबर का होगा, 4 पेपर होंगे, 100 नंबर का एक पेपर होगा, ठीक है। 250 से अधिक यदि आप नंबर ले आते हैं, मात्र इससे इतने नंबर ले आते हैं, इससे अधिक कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ आएगा, इतना नंबर ले आते हैं आप, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी होगा आपका, उसके बाद आपका मेरिट बना दी जाएगी, और आपको फिर उसके बाद जो मेडिकल बाकी होती रहेगी, फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। तो एडीपीओ और सिविल जज में डिफरेंट। अब ठीक है, अब बात करें, आपने बोला सर हम एलएलबी कर रहे हैं, तो आप एलएलबी करते हैं, तो एलएलबी करने के बाद आप पात्र हैं सिविल जज के लिए भी, आप पात्र हैं एडीपीओ के लिए भी। आपको जो बेस्ट लगे, जैसा अच्छा लगे, आप लिख सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप सिविल जज बनिए, ठीक है। आप लिखना नहीं चाहते, आप ज्ञानी की बात, आप पढ़ने में अच्छा बेस्ट है, तो पढ़ना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप एडीपीओ की एग्जाम की तैयारी करिए। इसमें लिखना नहीं होता है, इसमें सिर्फ पढ़ना होता है, समझना होता है, और समझने के साथ साथ आपको बताना भी होता है, ठीक है। आपको राइटिंग लिखनी है, जजमेंट राइटिंग, ठीक है, सिविल में भी लिखनी है, क्रिमिनल में भी लिखनी है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ 28 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इन दोनों में कॉमन बात करें तो कॉमन 3 सब्जेक्ट हैं। कौन सा है? आईपीसी है, ठीक है। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके बाद एक है, ठीक है, आईपीसी है, इंडियन एविडेंस, सीआरपीसी है। भाई ये तीनों सब्जेक्ट जो है हमारे एडीपीओ में भी हैं और ये सिविल जज में भी हैं, दोनों आपको दोनों जगह कॉमन मिलेंगे, ठीक है। एडीपीओ में भी और सिविल जज में भी। सिविल जज में इसकी अहम भूमिका है। सिविल जज में दोस्तों इससे पूछे जाते हैं 45 क्वेश्चन,
150 में से 45 क्वेश्चन तीन सब्जेक्टों में से पूछे जाते हैं। 15 नंबर 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिविल जज में, और एडीपी में भी संबंधित 45-58 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। मतलब लगभग ये बड़े एक्ट है, बढ़िया है। मतलब और इसे क्वेश्चन दोस्तों ये 3 एक्ट है हमारे सामान्य एक्ट है। इसके अलावा बाकी हमको इसमें बचे 9 सब्जेक्ट और इसमें बचे 25 सब्जेक्ट वाले होंगे। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट अपने कॉमन है। आपको अब एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एलएलबी में आपको आईबीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है और एविडेंस भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप यदि क्लास के साथ ही साथ अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया समझ लेते हैं चीजों को, तो आपको रिवीजन करना होगा मात्र और एग्जाम में बैठ के सारे एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप एलएलबी के फर्स्ट सेम में आईपीसी पढ़ेंगे, सेकंड सेम में आप आओगे, ये फाइनल में आओगे तो आप ये एलएलबी पढ़ोगे, सब कुछ है ना, सीआरपीसी और एविडेंस सब कुछ पढ़ोगे आप। देखिए, तो एलएलबी की तैयारी साथ साथ यदि आप एडीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, आप तैयारी करें। ठीक है, ताकि आपको बहुत आसानी से जब आप फाइनल ईयर कर लेते हैं तो आप बात हो जाते हैं दोनों एग्जाम देने के लिए, तो आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको चीजें। ठीक है, तो आप धीरे धीरे कवर करते रहे बेटा। 28 सब्जेक्ट के हमने वीडियो डाल चुके हैं, सारे सब्जेक्ट बता चुके हैं कि 28 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं लाके। ठीक है, सिविल जज की क्लास हम बता चुके हैं, सिविल जज का वीडियो डाल चुके हैं, उसमें बता चुके हैं 12 सब्जेक्ट कौन कौन से लाके हैं। ठीक है, उन्हें पढ़िए लाके। ठीक है, इसके अलावा आप जीएस तो कंपलसरी है, जीएस को जरूर आप लेते चले, सामान्य जीएस आप पढ़ते चले। इसके अलावा आपको ये सिविल जज में विशेष करना है तो कंप्यूटर और इंग्लिश पे थोड़ा विशेष ध्यान दे दें, और एडीपीओ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडीपीओ में आप जीएस और लॉ में ध्यान दे दीजिए। ठीक है, लॉ में और जीएस में ध्यान देना है आपको। तो जीएस में जो है दोस्तों मध्य प्रदेश पे विशेष, ठीक है, मध्य प्रदेश विशेष ध्यान देना है, मध्य प्रदेश पे विशेष ध्यान देना है। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 105 नंबर आपके सिर्फ मध्य प्रदेश से ही पूछे जाएंगे, 105 नंबर के लिए। ठीक है, तो आप मध्य इस एडीपीओ की तैयारी में विशेष करके ध्यान देंगे मध्य प्रदेश जीएस पर, और सिविल जज में भी आप मध्य प्रदेश के जीएस को, तो दोनों जगह काम आएगा। मध्य प्रदेश का जीएस आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, राज्य सरकार की तैयारी करेंगे आप, इसमें जाना चाहें या अन्य फील्ड में जाना चाहे आप, एमपी तो जीएस का बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। एमपी तो जीएस का, एमपी जीएस आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठे आप। ठीक है, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर काफी ज्यादा हर जगह काम आने लगा है, तो कंप्यूटर भी आप ये माने, ये कंप्यूटर भी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम, बड़ी से बड़ी एग्जाम, छोटी छोटी एग्जाम में भी आप कंप्यूटर पूछे जाने लगा है, तो आप कंप्यूटर का भी देखें आप। ठीक है, कंपल्सरी। और एडीपीओ में है इंग्लिश, इसके अलावा आप सिविल जज की तैयारी करते हैं तो सिविल जज मेंस में भी आपको वो आएगा राइटिंग, इसमें आएगा इंग्लिश में, मेंस में भी इंग्लिश पूछी जाती है। 10 नंबर की यहाँ पूछी जाएगी प्रीलिम्स में, और 30 नंबर की आपसे पूछी जाएगी मेंस में भी इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश यदि आप सिविल जज की तैयारी करें तो इंग्लिश लेके चले इंग्लिश को। ठीक है, यदि आप एडीपीओ की तैयारी करें तो नॉर्मली इंग्लिश यदि आपको याद है तो इंटरव्यू में थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे बातें कुछ शब्द इंग्लिश में हो, तो आपके सामान्य इंग्लिश एडीपीओ के लिए, और सिविल जज के लिए विशेष थोड़ा सा इंग्लिश में आप यहाँ पर ग्रामर थोड़ा बढ़िया मजबूत करें, शब्दावली ज्यादा मीनिंग को यहाँ पर याद करने की कोशिश करें, पुराने पेपर लगाएं। पुराने पेपर से आपको अनुभव होगा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे भी यही स्थिति हमारी। ठीक है, तो कंप्यूटर जीएस तो दोस्तों ये हर जगह काम आने हैं, हर जगह काम आएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो। ठीक है, हम बात करें मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी एग्जाम एमपीपीएससी की बात करें। एमपीपीएससी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी जीएस कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो उसके एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग चेंज होगा, मतलब होगा आयोग है, पहले तो एक्ट को हटा दिया गया, अब उसमें आयोग ला दिए गए हैं, तो आयोग पढ़ना होगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो थोड़ा सा अलग उनका फंडा अलग थोड़ा सा रहता है, मैटर कुछ चेंजेस होता है हल्का। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस की बात करें हम, चाहे वो फॉरेस्ट की बात करें, या कोई भी एग्जाम हो, लगभग जीएस और कंप्यूटर सामान्य जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने एडीपीओ में समझा दिया आपको, एडीपीओ में इतने सब्जेक्ट रहेंगे, एडीपीओ के लिए आपको ये तैयारी करनी है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखना विशेष कर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 है ना। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आप उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें आपको 100% श्योर है। इसमें आप उन प्रश्नों को सॉरी इसमें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं। इस जगह पर सिविल जज में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ माइनस मार्किंग नंबर कटेगा आपका। ठीक है, 3 नंबर यदि आप करते हैं और गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर माइनस में चले जाएगा, इसलिए माइनस का भी ध्यान रखें, इसका भी आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप करें। ठीक है, तो ये इसमें मेन से नहीं है, इसलिए थोड़ा सा 28 सब्जेक्ट और जीएस है, बड़ा पार्ट थोड़ा काफी लंबा है ना, इसमें मेन से नहीं है इसलिए, और इसमें मेन से इसलिए 12 सब्जेक्ट मात्र हैं और जीएस वगैरह और ये कंप्यूटर वगैरह है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेन से है और यहाँ पर मेन से नहीं, ये डिफरेंस इन दोनों के बीच है, इसलिए ये थोड़ी सी कठिन एग्जाम प्रीलिम्स की कठिन आप मानो तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में ये सरल है और ये कठिन है, क्योंकि यहाँ मेंस है, मेंस से लिखना है, मेंस से लिखना नहीं है। ठीक है, तो मेंस से कसर ने प्रीलिम्स में दोनों जगह निकाल लिए। 12 को 12, 12 24, डबल सब्जेक्ट सवा दो सब्जेक्ट यहाँ पर है, 2 गुना सब्जेक्ट और 2 गुना सब्जेक्ट किसके, सिविल जज के। ठीक है, तो यहाँ और ये हमको प्रीलिम्स में भी काम आते हैं 12 सब्जेक्ट, और मेंस में भी काम आते हैं। इसके अलावा राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, हम जब जज बनेंगे तो राइटिंग तो करनी होगी हमें। ठीक है, तो क्रिमिनल सिविल दोनों राइटिंग यहाँ पर आपको। इसके अलावा आपको मुझसे कुछ और उम्मीद है, कुछ और पूछना चाहते हैं सिविल जज से संबंधित कुछ मेंस में या प्रीलिम्स में, तो कमेंट करिएगा, समझा दिया जाएगा। एडीपीओ के बारे में मैं वीडियो डाल चुका हूं, उसमें आपको सारी बातें बता चुका हूं। और भी कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अब रहा सवाल, हमारे सिविल जज की एग्जाम फॉर्म भरा गए हैं 5 नवंबर को, हमारे फॉर्म भरा चुके हैं 5, ठीक है, नवंबर को फॉर्म भरा चुके हैं। अभी तक कोई खबर नहीं है, आज 2 फरवरी हो चुकी है, अभी तक कोई खबर नहीं है हमारी एग्जाम के बारे में, कुछ भी खबर नहीं है, 2 फरवरी हो चुकी है। तो दोस्तों जब हम बात करें सिविल जज की जो नोटिफिकेशन आ चुका है, इसे फॉर्म भरा चुके हैं, अभी तक उसकी एग्जाम की कोई खबर नहीं है। तो सवाल कहां से उठेगा एडीपीओ का, जब तक कि ये एग्जाम नहीं हो जाती, जब तक कि एडीपीओ पर डिस्कस। अब बताओ, अभी ये एग्जाम होगी, ठीक है, उसके बाद इसी एग्जाम हो जाती है तो हमारी एडीपीओ की एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल क्या मालूम क्या स्थिति क्या नहीं है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखो 5 नवंबर से, सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने फॉर्म भर दिया, नवंबर 5 नवंबर फॉर्म भरा गया। उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर एंड में, जनवरी 1 में एग्जाम ले ली जाएगी। जनवरी बीत चुका है, फरवरी लग चुका है, आज 2 तारीख हो चुकी है। ठीक है, कोई खबर नहीं आ रही है, तो आप उम्मीद रखिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी चलती रहेगी बेस्ट। तो दिक्कत ही दोस्तों एडीपी के एग्जाम बहुत जल्द हमारे साथ, हमारी तैयारी, हम तैयार रहे, बस बात खत्म। ठीक है, कुछ एक पिछले वीडियो डाला मैंने, वो देखा होगा आपने, मैंने तो बताया था कि आप फिलहाल तैयारी करें, कोई एक दूसरे एग्जाम की जैसा आपको उचित लगे क्या। ठीक है, तो हमारी जानकारी थी, एलएलबी वाले बच्चे ने कमेंट करा था, तो उस कमेंट के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो आप यदि एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, तो एलएलबी में आप लाभ पढ़ेंगे, और यदि कुछ समझदारी से आपने अच्छी बढ़िया क्लासें करी, आपने कोचिंग क्लास करी, या कुछ भी आपने जैसे भी माध्यम से पढ़ा आपने, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प होगी सिविल जज एडीपी के एग्जाम निकालने में। ठीक है, वही सब कुछ पढ़ना, वही सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, साथ में आप इसके अलावा आप एलएलबी की तैयारी के साथ साथ दोस्त बेटा आप जीएस को भी लेकर चले, और एक कंप्यूटर क्लास भी आप थोड़ा सा हो सके तो करते चले। कंप्यूटर को जीएस और आप जीएस दोनों चीज पढ़ते चले, एमपी विशेष तौर पर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या चाहिए, कुछ और उम्मीद हो आप मुझसे तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, आगे उस वीडियो को, अगले वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।